अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। क्लास 9th के चैप्टर 1 की सीरीज़ हमारी चल रही है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड भी शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहें तो उस टाइम कोड की मदद से स्पेसिफिक क्वेश्चन पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। के नीचे जो हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, जो कालिब हमें नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन से ऐसे कालिब हैं जो जमई खासियत रखते हैं, जो आपस में जमा हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो जमई खासियत रखते हैं या कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। तो सिंपल सी बात है कि जिनका ऑर्डर सेम होगा वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे, वो आपस में जमई खासियत रखते होंगे। तो जब भी हमें एडिशन के लिए कहा जाएगा, हम सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। अगर दोनों मैट्रिसेस या जितने भी मैट्रिसेस हमें दिए जाएंगे, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है या वो जमई खासियत रखते हैं। तो हमें मैट्रिक्स दिया गया है ए 2 1 -1 और 3, जिसका ऑर्डर है 2/2। और हमने देखना है कि इसके साथ और कौन सा मैट्रिक्स है जो कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए या जो जमई खासियत रखता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2/2 का और कौन सा मैट्रिक्स है। जैसे ई है तो ए एंड ई ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर एडिशन हैं, ए एंड ई। उसके बाद हम क्वेश्चन बी पार्ट की बात करते हैं। बी में हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/1। अब हमने ये देखना है कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/1 है। तो डी है, इसका ऑर्डर भी 2/1 है। दो रोज हैं, एक कॉलम है, तो ऑर्डर होगा 2/1। तो बी एंड डी ये भी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। तो हम लिखेंगे बी एंड डी ये भी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। उसके बाद सी है 1 0 2 -1 1 -2, इसका ऑर्डर है 3/2। तो एफ है, इसमें भी हमारे पास देखें तो ऑर्डर 3/2 है। तो सी एंड एफ ये दोनों भी आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, जमई खासियत रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने अटैम्प्ट कर लिया है, जिसमें हमारे पास ए एंड ई कन्फर्मेबल हैं, बी एंड डी कन्फर्मेबल हैं, सी एंड एफ कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें उसने हमसे कहा है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। नीचे दिए गए जो मैट्रिसेस हैं, जो कालिब हमें दिए गए हैं, इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसको उर्दू में जमई माकूस भी बोलते हैं। जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनके लिए बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि नीचे जो कालिब हमें दिए गए हैं उनका जमई माकूस हमने फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स निकलता कैसे है, जमई माकूस निकलता कैसे है। उसके लिए सिंपल ये करना है कि आपने नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स लिख देना है। यानी ए है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। लाइक ए हमें दिया गया है 2 4 -2 एंड 1। तो हम एडिटिव इनवर्स जब फाइंड करेंगे वो होगा -a। यानी माइनस हम अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 है तो -2 हो जाएगा, 4 है तो -4 हो जाएगा, -2 है तो +2, 1 है तो -1 हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सिमिलरली बी पार्ट है, इसमें हमें ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब इसका हमने भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो -b निकलेगा, 1 है तो -1, 0 वैसे, -1 है तो 1, 2 है तो -2, -1 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, और ये भी 3 -3, -2 पॉजिटिव, और 1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट सी है, जिसमें हमारे पास 4 एंड -2 है और हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो -c आ जाएगा। वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, 4 की जगह -4, -2 की जगह +2, तो -4 और 2 इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सिंपली जो भी हमें वैल्यू दी होगी ना, उसके साथ जो साइन होगा हमने उस साइन को चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव करते, पॉजिटिव है तो नेगेटिव किया है। सिमिलरली डी है, इसमें हमारे पास 1 0 -3 2 -2 2 और 1 ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, और डी का एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो वो कैसे निकलेगा, 1 की जगह -1, 0 वैसे, -3 है तो +3, -2 है तो +2, 2 है तो -2, 1 है तो -1।
ये हमारा इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। सिमिलरली हमें ई गिवन है और उसमें हमसे कहा गया है ई इज़ इक्वल टू 1001 और हमने फाइंड करना है माइनस ई या एडिटिव इन्वर्स जब माकूस ऑफ ई। तो वो कैसे निकलेगा, 1 की जगह -1, 0 वैसे 0 वैसे, और इसका भी साइन चेंज कर देंगे -1, ये इसका जमई माकूस आ जाएगा। उसके बाद f है 3 अंडर रूट 1 -1 2 अंडर रूट, तो इसका हम जमई माकूस निकालेंगे, एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे, वो निकलेगा -3 अंडर रूट 1 -1 है तो पॉजिटिव 1 और 2 अंडर रूट नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। हमने जितने भी पार्ट्स दिए गए थे उन सब का एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है इफ़ a इज इक्वल टू -1 2 2 1, b इज इक्वल टू 1 एंड -1, c इज इक्वल टू 1 -1 एंड 2 and d is equal to 1 2 3 -1 0 and 2, देन फाइंड। तो मालूम करना है हमने a प्लस और ये मैट्रिक्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a हमारे पास है -1 2 2 एंड 1 प्लस आ जाएगा और ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 1 1। अब जब हम इसको ऐड करेंगे -1 +1 2 और +1 2 +1 1 +1, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं उनको ऐड करना है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई अगर करें, -1 + 1 इज़ 0, 2 + 1 इज़ 3, 2 + 1 इज़ 3, 1 + 1 इज़ 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 3 3 2। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है b प्लस -2 इंटू 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। b की वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1 -1 प्लस लगाएंगे और ये मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है -2 एंड 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस इंटू -2 -1 प्लस 3। तो जमा नफ़ी नफ़ी होता है, क्या बन जाएगा 1 -2 -1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा -1 और 3 में से 1 गया तो 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें गिवन है c प्लस -2 1 3। तो वैल्यूज़ हम देख लेते हैं। तो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में जो दी गई थी वो हमने लिख ली हैं, a b c एंड d की वैल्यूज़। क्वेश्चन में उसने हमसे c प्लस दिस मैट्रिक्स कहा गया है, तो हम c की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। तो c की वैल्यूज़ हमें गिवन है 1 -1 2 प्लस दिस मैट्रिक्स -2 1 एंड 3। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 1 प्लस इंटू -2 -1 प्लस 1 2 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 0 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 1 -2 -1 -1 + 1 0 2 + 3 5। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1 0 एंड 5। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है d प्लस 0 1 0 2 0 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो d हमारे पास है 1 2 3 और -1 0 2। इसमें हम ऐड करेंगे ये वाला मैट्रिक्स 0 1 0 2 0 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 + 0 और 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। तो इसका आंसर आएगा 1 + 0 1 2 + 1 इज़ 3 एंड 3 + 0 3 -1 + 2 1 0 + 0 0 2 + 1 3। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 1 3 3 1 0 3। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है 2a। तो 2 और a मैट्रिक्स हमारे पास वैल्यूज़ हैं -1 2 2 एंड 1।
तो 2 को हम हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 इंटू -1 -2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। सिमिलरली हमारे पास -1 ऑफ बी है, तो -1 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 एंड -1, तो -1 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1। सिमिलरली हमारे पास है -2c, तो c की वैल्यू हमारे पास ये है 1 -1 एंड 2, 1 -1 2। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 1 ज़ार -2, -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा तो 2, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4, ये इसका आंसर आ जाएगा। 7th पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब 8th पार्ट है जो कि है 3D। तो 3 और D की वैल्यू हमें मालूम है 1 2 3 -1 0 2। ये पुट करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9। सिमिलरली 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -3, 3 को 0 से ज़रब दिया तो 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। अब हमारे पास है 3C हमने फाइंड करना है। 3 और C मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे पुट किया है 1 -1 और 2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 -1 2। अब हम 3 को अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -3, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 6। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। तो हमें पार्ट 1 में कहा गया है 1 0 0 1 एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है 0 3 0 2 3 0 और थर्ड मैट्रिक्स है 1 1 1 0। अब इसको उसने पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसमें ये ऐड करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हम एडिशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। तो 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3 और 1 + 0 प्लस ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। 1 + 0 इज़ 1, 0 + 2 इज़ 2, 0 + 3 3 और 1 + 0 1। इसको हम इसमें ऐड करेंगे 1 1 1 0 जो हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो 1 + 1 2 प्लस ये टर्म ऐड करेंगे 2 + 1, 3 में ये ऐड करेंगे 3 + 1, 1 + 0 ये आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 1 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4 एंड 1 + 0 इज़ 1। तो यहाँ पे हमारा इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें वैल्यूज़ हैं 1 0 0 1, दूसरा मैट्रिक्स है 0 2 3 0 1 1 1 0 और ये पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट में इसको क्लोज किया हुआ है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इसके दरमियान सब्ट्रैक्शन है, यानी हमने इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को निकालना है और जो आंसर हमारा आएगा हमने उसको इस मैट्रिक्स इस कॉलम में जमा कर देना है। तो ये सिमिलरली ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 0 - 0। फिर इसको सिंप्लीफाई किया। 0 - 1 -1 आंसर आया। 2 में से एक 1 को निकाला तो 1 आंसर आया। 3 में से 1 को निकाला तो आंसर 2 आया और 0 में से 0 को निकाला तो आंसर 0 आ गया। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। 1 प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री प्लस इंटू -1, फिर 0 और इसमें ऐड करेंगे इस एंट्री को 0 + 1, फिर 0 और इसमें इस एंट्री को ऐड करेंगे 0 + 2, सिमिलरली 1 + 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 1 - 1 हो जाएगा। 0 + 1, 0 + 2 और 1 + 0 हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो 1 में से 1 को निकालें तो 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 इज़ 1। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें हमें वैल्यूज गिवन है 2 3 1 प्लस और ब्रैकेट्स में ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और इसमें से इसको निकालना है, सब्ट्रैक्शन करनी है।
तो ब्रैकेट में है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को निकालते हैं। 1 माइनस ये टर्म 1 माइनस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 2 माइनस 2। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करना है। पहले हम इसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। 1 माइनस 2, 1 में से माइनस 2 निकाले तो -1 आंसर, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है। अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को हमने आपस में ऐड करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करेंगे। इस एंट्री को इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 2 प्लस इंटू -1 2 -1, 3 प्लस इंटू -2 यानी कि 3 माइनस 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 0। तो 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 0। अब हम इसको मज़ीद सिंपल करें तो 2 में से 1 को निकाला जाए तो आंसर 1 आता है, 3 में से 2 को निकाल दिया तो आंसर 1, 1 माइनस 0 किया तो भी आंसर 1। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं 3x3 ऑर्डर के, और इन दोनों को ऐड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देंगे। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सिमिलरली इसको इसके साथ, इसको इसके साथ हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। तो करते हैं जी ऐड। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1, -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2, 0 प्लस 3 1 प्लस 3 और 2 प्लस 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 हो गया 4, -1 प्लस 2 आंसर 1, -1 प्लस 2 1, -1 प्लस 2 1, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5। तो यहाँ पे हमारा इसका पार्ट नंबर 4 भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। अब हम इसके पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस 3x3 के दिए हुए हैं। इसको भी हमने सेम उसी तरीके से ऐड करना है आपस में। तो हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 माइनस 2 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 माइनस 1 1 प्लस 0। सिमिलरली 3 प्लस 0 1 प्लस 2 2 प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2 माइनस 1। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2 1 प्लस 0 1, फिर 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3 और 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पे हमारा इसका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। अब है पार्ट नंबर 6। इसमें हमें तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं 2x2 ऑर्डर के, मर्तबा इसका 2x2 है। तो हमने क्या करना है, जो पैरेंथेसिस में लिखे हुए हैं, जो क्लोज ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इनको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो हम इन मैट्रिसेस को पहले आपस में ऐड करते हैं। 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0 प्लस, और ये मैट्रिक्स वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई जब हमने किया तो 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देंगे। 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करें। 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है, जिसके हमारे पास 6 पार्ट्स थे और हमने तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी थी, इसके आगे क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज आप लोगों के साथ फर्स्ट पार्ट शेयर कर दिया है, कल इंशाल्लाह सेकंड पार्ट इसका जो है ना वो भी शेयर कर दूंगा, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लेंथी नहीं होगी और अपलोड करने में भी आसानी होगी। ज़्यादा लेंथी वीडियो हो तो उसको अपलोड करने में थोड़ा इशू होता है, टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए कोशिश यही थी कि वीडियो को नॉर्मल रेंज में रखा जाए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें,
और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली एक्सरसाइजेस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।